हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एनी ब्रैडशेट की काफ़ी फेमस पोएम द प्रोलॉग को डिस्कस करने वाले। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। द प्रोलॉग इज ए पोएम बाय एनी ब्रैडशेट। द प्रोलॉग जो है वो कविता है जिसको कि लिखा गया एनी ब्रैडशेट के द्वारा। कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल पोएट ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका की पहली फीमेल पोएट के रूप में जानी जाती है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी टॉक्स अबाउट हर पोजीशन एज अ वुमेन राइटर इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब इस कविता में ना एनी ब्रैडशेट जो है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इट मीन्स इस पुरुष प्रधान समाज में ना एक वुमेन के रूप में, एक वुमेन राइटर के रूप में ना उनको क्या पोजीशन मिल रखा है ना, इस बारे में बात करती है। सी एक्सप्रेसेस हर फ्रस्ट्रेशन, वो अपना फ्रस्ट्रेशन इट मीन्स गुस्सा एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है। अबाउट हाउ वुमेन्स क्रिएटिव एबिलिटीज आर यूजुअली इग्नोर और अंडर वैल्यूड, कि कैसे जो है प्रायः औरत की क्रिएटिव एबिलिटीज को, इट मीन्स औरत की रचनात्मक योग्यता को प्राय इग्नोर किया जाता है और अंडर वैल्यूड किया जाता है, इट मीन्स उसको कम आंका जाता है। इस चीज को लेके इस कविता के माध्यम से एनी ब्रैडशेट जो है अपना फ्रस्ट्रेशन, इट मीन्स अपना गुस्सा भी व्यक्त करती है। ब्रैडशेट बिगिंस द पोएम बाय सेइंग दैट, ब्रैडशेट जो है ये कविता स्टार्ट करती है ये कहते हुए कि शी डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट बिग हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट, कि वो जो है अपनी कविताओं में बड़े बड़े ऐतिहासिक और बड़े बड़े पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक सब्जेक्ट के बारे में, विषयों के बारे में नहीं बात करना चाहती है, ना ही उन पर कविताएं लिखना चाहती है। सी एक्सेप्ट्स दैट, वो ये चीज स्वीकारती है कि दोज टॉपिक्स आर यूजुअली रिटन बाय मेन, कि ये सारे टॉपिक्स ना प्रायः जो है मेन के द्वारा, पुरुषों के द्वारा लिखा जा चुका है या लिखा जाता है। सी से वो कहती है आई एम obnoxious to each carping tongue who says my hand a needle better fits। मतलब वो बोलती है मैं उन सारे से घृणा करती हूँ, उन सारे कार्पिंग टंग इट मीन्स हो जाता है अवगुण ढूंढने वाले लोगों से घृणा करती हूँ, जो कि कहते थे कि मेरे हाथ में निडल परफेक्ट फिट बैठता है। मतलब मुझे पोइट्री नहीं करनी चाहिए बल्कि निडल यूज करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। तो उन सारे कार्पिंग टंग से अवगुण ढूंढने वाले लोगों से जो है ऑथर इट मीन्स जो एनी ब्रैडशेट है वो घृणा करती है। She knows people criticize women writers saying women should do household work not poetry। वो जानती है कि प्रायः जो लोग हैं क्रिटिसाइज करते हैं वुमेन राइटर्स को, ये कहते हुए कि औरतों को घर का काम करना चाहिए, ना कि पोइट्री नहीं करनी चाहिए। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से सी आर्ग्यूज पोलाइटली, वो पोलाइटली मीन्स बड़ी विनम्रता के साथ आर्ग्यू करती है, तर्क देती है दैट कि वुमेन ऑल्सो ऑब्जर्व ए प्लेस इन लिटरेचर। मतलब इस कविता के माध्यम से जो है एनी ब्रैडशेट आर्ग्यू करती है कि लिटरेचर में, साहित्य में जो है वुमेन भी एक अपना प्लेस डिजर्व करती है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ब्रैडशेट शोज ह्यूमैनिटी, ब्रैडशेट जो है ह्यूमिलिटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक मानवता दिखाती है। सी सेज, वो कहती है सी इज नॉट ट्राइंग टू कम्पीट विथ फेमस मेल पोइट्स। वो कहती है कि वो ना प्रसिद्ध मेल पोइट से, कवियों से ना कम्पीट नहीं करना चाहती, उनसे कोई प्रतियोगिता या उनकी बराबरी नहीं करना चाहती। सी स्पीक मॉडेस्टली, वो मॉडेस्टली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बड़े ही नम्रता के साथ कहती है आई एम नॉट ए पोएट बाय द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस। ठीक है। इन द पोएम सी डिस्क्राइब्स हाउ सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन वुमेन राइटर्स। इस कविता के माध्यम से वो डिस्क्राइब करती है, व्याख्या करती है कि कैसे समाज जो है ना वुमेन राइटर्स को नीचा मानता है, कम आंकता है। पीपल बिलीव दैट, लोग ऐसा मानते हैं कि वुमेन शुड नॉट राइट पोइट्री, की औरतों को पोइट्री नहीं लिखनी चाहिए। ब्रैडशेट इज नॉट आस्किंग फॉर इक्वालिटी और सुप्योरिटी, और ब्रैडशेट इट मीन्स जो ऑथर है ना, लेखिका खुद है, वो ना इक्वालिटी इट मीन्स बराबरी नहीं चाहती है मेल किससे, या फिर सुप्योरिटी इट मीन्स ये नहीं चाहती कि उनको पुरुष से ज़्यादा सुपीरियर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ऊंचा स्थान मिले। सी सेज, वो कहती है सी ओनली वॉन्ट्स ए स्मॉल प्लेस, कि उनको सिर्फ एक छोटा सा प्लेस चाहिए, छोटा सा जगह चाहिए। ए स्मॉल रिकॉग्नाइजेशन इट मीन्स एक छोटा सा अपना पहचान चाहिए। दैट वुमेन कैन ऑल्सो क्रिएट आर्ट, की ये पहचान चाहिए कि जो औरत है ना वो भी आर्ट क्रिएट कर सकती है, इट मीन्स वो भी क्रिएटिव राइटिंग कर सकती है। शी इज ओनली आस्किंग द वर्ल्ड टू एक्नॉलेज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, वो चाहती है कि वर्ल्ड को इट मीन्स पूरी दुनिया में ना औरतों की कंट्रीब्यूशन को भी, इट मीन्स औरतों के योगदान को भी एक्नॉलेज किया जाए, इट मीन्स पहचान मिले, औरतों के योगदान को भी याद रखा जाए। हाउएवर स्मॉल इट में भी, चाहे वो कंट्रीब्यूशन औरतों का वो योगदान छोटा ही क्यों ना हो। ब्रैडशेट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट, ब्रैडशेट आगे फिर आर्ग्यू करती है, तक देती हैं कि वुमेन आर नॉट एज वीक एज सोसाइटी बिलीव्स, कि वुमेन इतनी भी वीक नहीं होती, इतनी भी कमजोर नहीं होती जैसा कि सोसाइटी उनको मानता है, समाज उनको मानता है। वुमेन हैव डन ग्रेट वर्क्स इन हिस्ट्री, की वुमेन जो है इतिहास में बहुत अच्छा ग्रेट वर्क कर रखी है, बहुत महान काम कर रखी है। जैसे बहुत सारी क्वींस हो रखी है, रानी हो रखी है, बहुत सारे वॉरियर्स हो रखे हैं, बहुत सारी वाइज वुमेन, बुद्धिमान औरतें भी हो रखी है हिस्ट्री में। सी राइट्स, वो लिखती हैं एल्सवेयर इन हिस्ट्री वुमेन हैव एक्सेल्ड
फिर आगे है, ब्रैडशिट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हर पर्सनल स्ट्रगल। ब्रैडशिट जो है इस कविता के माध्यम से अपने खुद के स्ट्रगल को भी, अपने खुद के संघर्ष को भी एक्सप्रेस करती है। सी वर्क्स हार्ड टू राइट पोएट्री, वो बहुत मेहनत करती है पोएट्री लिखने के लिए, बट सोसाइटी डिस्करेजेस हर, लेकिन जो समाज है ये ना उनको डिस्करेज करता है, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है। मेल पोइट्स आर रिस्पेक्टेड एंड इनकरेज्ड, वहीं दूसरी तरफ जो मेल पोइट है, इट मीन्स पुरुष जो पोइट है, कवि है ना, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और उनको इनकरेज किया जाता है, उनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रोत्साहित किया जाता है। बट वुमेन आर इग्नोर्ड, लेकिन जो वुमेन है उनको इग्नोर किया जाता है और उनकी इंसल्ट की जाती है। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि इफ ए वुमेन राइट्स पोइट्री, कि अगर एक वुमेन जो है पोइट्री लिखती है, इट विल बी ए पुअर क्वालिटी, मतलब वो पुअर क्वालिटी का अगर होगा, इट मीन्स लोग इस तरह का कमेंट भी करते थे वुमेन राइटर्स पे। सम से माई लाइन्स आर डल, अदर्स सेज स्टॉलन, मतलब कुछ लोग कहते हैं उनकी पोइट्री के लिए कि उनकी लाइन्स जो है डल है, उनमें जान नहीं है, या फिर उनकी लाइन्स जो है वो स्टॉलन है, इट मीन्स चोरी की गई लाइन है, वो दूसरे मेल पोइट्स को कॉपी करती है। इस तरह का कमेंट किया जाता था फीमेल राइटर्स पे, फीमेल पोइट्स पे। इन द पोएम, इट मीन्स कविता में, ब्रैडशिट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लॉरेल रेथ, इस कविता में लॉरेल रेथ के बारे में भी बात करती है। सिंबलाइजेस ग्रेट अचीवमेंट, लॉरेल रेथ जो है वो एक ग्रेट अचीवमेंट का प्रतीक है, सिंबल है, स्पेशली इन पोइट्री, और विशेष रूप से ये लॉरेल रेथ जो मिलता है ना वो पोइट्री में मिलता है, कविता में मिलता है। सी सेज, वो कहती है कि सी इज नॉट आस्किंग फॉर लॉरेल क्राउन, कि उनको कोई लॉरेल क्राउन, इट मीन्स पोइट्री में बहुत महान वाला वो क्राउन नहीं चाहिए कि वो बहुत अच्छा कर रखी है कविता में। लाइक मेल पोइट्स की तरह, इट मीन्स पुरुष कवि की तरह, सी इज रेडी टू एक्सेप्ट ए स्मॉलर प्राइज, मतलब वो छोटा भी प्राइज लेने के लिए रेडी है, कि उनको बहुत बड़ा सम्मान नहीं चाहिए कोई कविता लिखने के लिए, उनको बस छोटे सा जगह, छोटा सा प्राइज चाहिए। थ्रू द प्रोलॉग, इस प्रोलॉग के माध्यम से एनी ब्रैडशिट बिकम्स ए वॉइस फॉर ऑल वुमेन हु वांट्स टू राइट, लर्न एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। इस कविता के माध्यम से एनी ब्रैडशिट ना उन सारी महिलाओं की आवाज़ का काम करती है, जो भी महिलाएं जो है कुछ लिखना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, या फिर खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है। सी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट वॉइस इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य के अर्लीस्ट, इट मीन्स शुरुआती फेमिनिस्ट वॉइस में से एक है एनी ब्रैडशिट जो है। इवन दाउ शी लिव्ड इन ए स्ट्रिक्ट प्यूरिटन सोसाइटी, हालांकि वो खुद एक काफ़ी स्ट्रिक्ट प्यूरिटन समाज में रह रखी है। सी डेयर टू शो हर फीलिंग, लेकिन फिर भी वो क्या कर रखी है, कविता के माध्यम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रखी है, जबकि उनको भी ये सब चीज़ अलाउ नहीं था। ठीक है, दस इस प्रकार द प्रोलॉग इज नोट ओनली अबाउट एनी ब्रैडशिट, कि प्रोलॉग जो कविता है ना वो सिर्फ एनी ब्रैडशिट के बारे में नहीं है, पर्सनल स्ट्रगल, उनके पर्सनल स्ट्रगल के बारे में, व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट वुमेन्स फाइट, ये औरत के फाइट, इट मीन्स औरतों की लड़ाई के बारे में है, फॉर रिकॉग्नाइजेशन इन मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, की किस तरह से जो है औरत लड़ती है इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में, इट मीन्स इस पुरुष प्रधान दुनिया में ना अपने पहचान के लिए, खुद को एक रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं, पहचान दिलाने के लिए औरत किस तरह से फाइट कर रही है ना, या फाइट करती है, उस बारे में ये कविता है। सी रिस्पेक्ट मेन्स अचीवमेंट, इट मीन्स ऑथर जो है एनी ब्रैडशिट जो है वो मेन के, पुरुषों के अचीवमेंट का, इट मीन्स पुरुषों की उपलब्धियों का रिस्पेक्ट करती है, बट ऑल्सो आस्क फॉर फेयर ट्रीटमेंट फॉर वुमेन, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहती है कि सेम उसी तरह औरतों को भी फेयर ट्रीटमेंट मिले, मतलब उनके साथ भी सेम उसी तरीके से व्यवहार किया जाए जैसा कि रिस्पेक्ट मेन को मिलता है, उनकी उपलब्धियों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में।